फ्रेंड्स, वेलकम टू माधवजा। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना कदम से। शी डील्स विद चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके सारे माइलस्टोन और आगे कैसे चल रहा है और बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है। डॉक्टर अर्चना, आज हम लोग बात करेंगे बच्चे के वॉकिंग को लेके। सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चा वॉकिंग कब से करता है इंडिपेंडेंटली? ओके ना, बच्चा जब वॉकिंग करता है उसके जो स्टेजेस रहते हैं, फर्स्ट द बेबी लर्न्स टू कम टू सिट, then he learns to crawl, then he go and hold on to something, so stand with support, then the child cruises, पकड़ पकड़ के चलेगा, हाँ, घबरा घबरा के गिर जाएगा, चलेगा, पकड़ेगा फिर नीचे बैठेगा. Then the child learns momentary standing. So generally by a year momentary standing comes. Okay. Independent walking, the child starts, maybe does few steps by 14 months. Okay. Right. Outer limit 15 months. इसमें एक दो स्टेप भी हो सकता है, एक दो स्टेप, और एक्चुअल प्रॉपर हम लोग की तरह, मतलब बच्चे को जाना है, मुझे यहाँ से उस दरवाजे तक जाना है. 15 to 18 months the child is able to Okay, walk so independently. First he walks forward, then he walks sideways, then he learns walking backward. Through play only. दरवाजा खोलते खोलते walking backward हो जाता है. That's smart. ओके, वॉकिंग के कोई स्टाइल्स है, मतलब अलग अलग स्टाइल्स जो नॉर्मल है आपको लगता है, और कोई ऐसा स्टाइल जो नॉर्मल नहीं है जिसके लिए पेरेंट्स को एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए? ओके, जब बेबी इनिशियली वॉक इज लर्निंग टू वॉक, तभी बेबी इज एक्सपेरिमेंटिंग. सो ब्रॉड बेस्ड गेट है, थोड़ा चलेगा, बैठेगा, गिरेगा, दैट्स ऑल नॉर्मल. एज द चाइल्ड वॉकिंग बेटर होते जाता है, ब्रॉड बेस्ड गेट बिकम्स नैरो बेस्ड गेट. मतलब पाँव एकदम स्प्रेड करके चलना, थोड़े से बो लेग भी नॉर्मल है? Yes, but if it is significant, then we show our pediatrician. Sometimes it could be a vitamin D deficiency. So, Okay, that's important. but generally at 1.5, broad-based gait is normal. Sometimes children might toe walk. हाँ, टो वॉक एक बहुत कॉमनली देखा गया है. And there might be sometimes there might be reasons for it. Sometimes there might be a tone fluctuation. So just mention it to your doctor if your child is toe walking. Sometimes though the child can walk, the child might prefer to crawl around. Sometimes आता है चलना, पर बच्चा कोशिश नहीं करेगा, he will cry. That might be anxiety because he's had a fall. So these could be reasons. Sometimes if a child has a tone abnormality, the child might sit and shuffle on his bottom. The child might bunny hop to get to an object. So if there is something deviant in the way your child is learning to walk, mention it to your doctor. और ये अगर कॉन्स्टेंटली हो रहा है, एक आध बार प्ले वे में हो रहा है तो एक कुछ आध फर्क बार नहीं है पड़ता. तो it's okay, but just keep a watch on it. And more so when you're not watching, when sometimes when you make your child aware, then he's going to sit down. So watch your child when he thinks you're not watching. हाँ, ऐसा मैं बहुत बार करती हूँ मेरे बड़े बच्चों के साथ भी. आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर. ओके डॉक्टर, आपने एक वर्ड मेंशन किया, एंग्जाइटी. एक्चुअली बच्चों को फियर, एंग्जाइटी, ये सारे इमोशंस फील होता है? Yes. समझो बेबी वॉक कर रहा था, and then he slipped and he fell and he hurt himself. So they generally, it's a behavior cycle. They relate कि because I did that I fell down, and then mama reacted और ये सब हो गया लग गया मेरे बच्चे. तो then that pattern is set, and the next time he has to stand, he is going to anticipate all that. So Okay. how we react to that situation molds or models how the child reacts. समझो खटाक से और अच्छा चलो मंदिर पड़ाला, हाँ. child forgets about it. हाँ, जनरली हम लोग कहते हैं ये गिर गए, चलो वापस खड़े रह के शुरू कर देते हैं. दैट्स नाइस. इनफैक्ट डॉक्टर, मेरी डॉटर को वॉकिंग मेड ने सिखाया था, जो उनके साथ उनको नहलाने के लिए आते थे. तो वो मराठी में बात करते थे. सो जो लोग मराठी नहीं समझता, शायद नहीं समझ में आएगा, वो ऐसा बोलते थे, पटापटा आवरूयात, पटापटा कपड़े घालूयात. सो व्हेन माय डॉटर स्टार्टेड वॉकिंग, उसको ऐसा लगा कि पटापटा बोला ना तो वॉकिंग करना होता है. सो उसको कोई भी पूछते थे, सिया आप कैसे चलते हो, पटापटा 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 पटापटा. सो आई थिंक एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन कैन बी अ ब्यूटीफुल एसोसिएशन. थैंक यू सो मच. सो ऑल ऑफ यू, अगर 15 महीने तक भी कुछ अनयूजुअल वॉकिंग पैटर्न देख रहे हो या कुछ इंटेंशनल अवॉइडिंग देख रहे हो बच्चे के बिहेवियर में, तो एक बार आपके डॉक्टर से पक्का बात कर लेना. आई थिंक वो बेस्ट इंसान है, बिकॉज वो आपके बच्चे को एक अलग एंगल से बचपन से देख रहा है, एंड दैट्स बेस्ट.
कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर भी मुझे पिन पॉइंट कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं था, ये चीज़ अभी नया देखा है मैंने, so that can actually help. So thank you so much all of your parents. Thank you so much Dr. Archana for this entire segment. Hey parents, this segment was done specially for your request. And she has been so prompt and so, I would say down to earth भी word बहुत अलग हो जाएगा. I think उनका passion उनके बातों में, उनके स्टाइल में दिखाई देता है. So I think मैं बहुत सारा सीख के जा रही हूँ इनसे because of this interview. It meant a lot to me. Thank you so much. Thank you so much all of you for watching this particular segment. Bye.